उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई के बीच में निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। निकाय चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बन रही है, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठकें कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इस निकाय चुनाव में क्या हल निकलेगा? देखिए, निकाय चुनाव में हल निकलेगा, हर बूथ से कमल निकलेगा। और हमने पूरी ईमानदारी से जनता के बीच रह के प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। आज आम जनमानस को हमारी सरकार पे भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इस निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हर निकाय में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में कमल का फूल खिलेगा। वो इसलिए खिलेगा क्योंकि आज जनता का विश्वास, साथ, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पूरी तत्परता से, ईमानदारी से, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के आम जनमानस तक योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं। और ये जो सरकार है, ये जनता की सरकार है और जनता इस निकाय चुनाव में भी कमल खिलाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी, वो चाहे मुस्लिमों के प्रेम को लेकर हो, चाहे अल्पसंख्यकों को लेकर हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती, जिसका एक उदाहरण जो है निकाय चुनाव में भी देखने को मिला था, जब उन्होंने आपको आरक्षण विरोधी बताया था। इसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे बयान दे के जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा करना चाहती है। लेकिन पब्लिक ये जानती है कि उनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो टोटली जो बयान है वो केवल अपने राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज़मीन, पैरों के नीचे से राजनीतिक ज़मीन जनता ने खिसका दी है। हर चुनाव में, चाहे 14 का चुनाव, 17, 19, 22, हर चुनाव में आप सबने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। और ग्राफ इसलिए गिर रहा है क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने सत्ता का प्रयोग केवल और केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया, अपना राजनीतिक ग्राफ बढ़ाने के लिए किया। जनता से जुड़े मुद्दे ना उन्होंने कभी हल किए, ना ही उनके जुड़े मुद्दे हल करने का उनका कोई मतलब है। वो केवल और केवल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जनता को भरोसा है और निकाय चुनाव में हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। निकाय चुनाव के लिए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिलों में जाकर वहां पे आपको भी प्रभारी बनाया गया है। जब आप पहुंच रहे हैं, जिलों की अगर बात करी जाए तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, आज अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें, सही मायनों में, ईमानदारी से, तो आम जनमानस का एक विश्वास हमारी सरकार के प्रति है। और विश्वास हमने एक दिन में हासिल नहीं किया है। 2017 से लेके आज तक, जब 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को, योगी सरकार ने हर दिन पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रदेश के विकास के लिए काम किया, जनता के सुविधाओं के लिए काम किया है, जनता के जो सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए काम किया है, हमारे अलग अलग जितने जिले हैं 75 जनपदों के विकास के लिए काम किया है। तो वो काम से आज विश्वास पैदा हुआ है। इसी विश्वास के बदौलत हम जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि हमने जवाबदेही के साथ और ईमानदारी के साथ जनता के विकास को सुनिश्चित करने का वादा किया था। और हम सारे मंत्री, आप देखिए, पहले दिन से ही वो ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और अच्छा और बेहतर क्या कर सकती है सरकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फीडबैक लेते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से जो पात्र हैं उन तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। ये तमाम चीज़ों से आज जनता में विश्वास है। और मैं जब ग्राउंड पे, हम सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, तो आम लोग आते हैं और ये योगी सरकार को, मोदी सरकार को अपना सरकार मानते हैं। ये कहते हैं कि जनता की सरकार है, जो जनता ने चुनी है और जनता की सेवा के लिए जो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से, जनता के साथ से। अच्छा, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मजहब में एक विशेष धर्म की शिक्षा दिए जाने को लेकर नोटिस दिया है, तलब दिया है। इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा कि मदरसों में आखिर एक विशेष धर्म की शिक्षा ही क्यों दी जा रही है सरकारी धन के उपयोग से? नहीं, माननीय न्यायालय का हम सभी सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो भी हमसे सवाल पूछे हैं, हमारे डिपार्टमेंट पूरे सम्मान के साथ माननीय न्यायालय को अवगत कराएगा। अच्छी शिक्षा व्यवस्था ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम पूरी ईमानदारी से अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको बेहतर भविष्य देने के लिए, उनको अच्छे से अच्छा रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आज आम जनमानस में, मुस्लिम समाज में भी, अल्पसंख्यक समाज में भी हमारी सरकार के प्रति भरोसा है। और इस भरोसे पे कायम रखने के लिए, इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए, इस भरोसे को और बढ़ाने के लिए हम लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि इस निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।